मिसाल नंबर 3 भी उसी किस्म के है। मुंदर दैल तफाउल का मुश्तक x के लिहाज से मालूम कीजिए। यहाँ पे dy/dx मालूम करना है। यहाँ पर 3 मिसालें हैं और तीनों भी हम ही हल करके बताएंगे। इन मिसालों में थोड़ा मुख्तसर करना है, इसलिए इसको ध्यान से देखें। पहली मिसाल दिया हुआ है y बराबर log ऑफ log x to the base 5 to the base 3। y बराबर log of log x to the base 5 to the base 3। Now differentiate with respect to x. What we get? dy/dx is equals to ddx of log x to the base 5 to the base 3। ओके नाउ अब यहाँ सोचना है आपको, यहाँ पे कौन सा ज़ाब्ता अमल में आएगा, मुश्तक का कौन सा ज़ाब्ता अमल में आएगा। तो आप इसे गौर करेंगे तो लॉग के 2 ज़ाब्ते हैं, एक लॉग एक्स टू द बेस ए, एक लॉग एफ ऑफ एक्स, एक लॉग एफ ऑफ एक्स टू द बेस ए। तो यहाँ पर बेस जो है आपको दोनों इसमें नज़र आ रहा है 3 और 5। इसलिए कौन सा ज़ाब्ता इस्तेमाल होगा? लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए, जिसका डेरिवेटिव होता है डेरिवेटिव ऑफ डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स टू द बेस ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स लॉग ए इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पर जो है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है लॉग एक्स टू द बेस 5। यहाँ एफ ऑफ एक्स की क्या वैल्यू है? लॉग एक्स टू द बेस 5। ओके, और ए की वैल्यू है यहाँ पर 3। ए की वैल्यू कितनी है? पहले का असास क्या है? 3, तो ए की वैल्यू क्या है? 3। ये ज़ाब्ता इस्तेमाल करने पे क्या मिलेगा? dy/dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स यानी log x टू द बेस 5 इंटू log 3। ए की वैल्यू कितनी है? 3, तो log 3 इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? log x टू द बेस 5। तो 1 अपॉन log x टू द बेस 5 इंटू log 3 इंटू डी डी एक्स ऑफ log x टू द बेस 5। नाउ अब हम जो डेरिवेटिव लेंगे वो log x टू द बेस a, ये मेयारी तफाउल का मुश्तक है। कौन सा मेयारी तफाउल? log x टू द बेस a। log x टू द बेस a का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन x log a, 1 अपॉन x log a। डेरिवेटिव ऑफ log x टू द बेस a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x log a। इस ज़ाब्ते को अमल करने पे हमें क्या हासिल होगा? 1 अपॉन log x टू द बेस 5 log 3 इंटू 1 अपॉन x log 5, 1 अपॉन x log 5। ठीक है, 1 अपॉन log x टू द बेस 5 इंटू log 3 इंटू 1 अपॉन x log 5। अब इसके बाद के स्टेप को स्टार लगाना है आपको कि यहाँ पर अब हमें आप देख रहे हैं कि यहाँ 1 अपॉन log x टू द बेस 5, ये जो log x टू द बेस 5 नज़र आ रहा है आपको, इसमें हम log के असास के तब्दीली का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। log के असास के तब्दीली वाला ज़ाब्ता वो क्या है? log के असास के तब्दीली वाला ज़ाब्ता वो है log m टू द बेस n इज इक्वल्स टू log m अपॉन log n। log m टू द बेस n इज इक्वल्स टू log m बटे log n। तो वो ज़ाब्ता इस्तेमाल करने पे हमें यहाँ पर क्या मिलेगा? तो 1 अपॉन log x बटे log 5। अब देख रहे हैं m यानी x
और n मतलब 5, तो log m अपॉन log n मतलब log x अपॉन log 5 इंटू log 3 इंटू 1 अपॉन x log 5, 1 अपॉन log x अपॉन log 5 इंटू log 3 इंटू 1 अपॉन x log 5, और log 5 गेट कैंसल, तो कैंसल होने पर फाइनली आंसर क्या मिलेगा, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, सिर्फ तरतीब बदलना है थोड़ा से नसबनुमा में, पहले x लिख लेके उसके बाद log x और log 3, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x log x इंटू log 3। तो इस तरह से हम मिसाल नंबर 1 हल करेंगे। इसके बाद मिसाल नंबर 2 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ज़रा इसका पढ़ना डिफ़िकल्ट है तो और से देखिए। y बराबर a की कुवत log ऑफ cot x टू द बेस a। यहाँ दो कुवतें हैं, a की कुवत log ऑफ cot x टू द बेस a। ठीक है, अब यहाँ पे हमें अगले स्टेप में डेरिवेटिव डायरेक्ट नहीं लेना है, बल्कि इसको सिंप्लीफाई करना है। इसलिए ये जो मिसालें हैं थोड़ी सिंप्लीफाई करने के बाद डेरिवेटिव लेना है। इसलिए इसको और से देखिए कि एक लॉग की प्रॉपर्टी है। व्हाट इज़ दैट प्रॉपर्टी, a टू द पावर log ऑफ f ऑफ x टू द बेस a इज इक्वल्स टू f ऑफ x। एक प्रॉपर्टी है a की कुवत log f ऑफ x टू द बेस a। कुवत के log का असास और दिया गया असास सेम हो तो जवाब क्या आता है, f ऑफ x। जिसका log लेना है वो f ऑफ x। अगर यहाँ पर log x टू द बेस है a की कुवत में हो तो जवाब क्या आएगा, x। a की कुवत log x टू द बेस है का आंसर क्या आएगा, x। तो इसी तरह से इसको इस कुवत पे अमल करें तो क्या जवाब आएगा, क्या मुख्तसर होगा, a की कुवत में दोनों असास a है तो यहाँ पे बच जाएगा f ऑफ x जो है वो cot x। यहाँ f ऑफ x क्या है, cot x है, तो a के मुख्तसर होकर क्या मिलेगा, y बराबर a टू द पावर cot x। हाँ, ये स्टेप को मुख्तसर करने के बाद अब हम लेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। नाउ y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स और ddx ऑफ a टू द पावर cot x, ddx ऑफ a टू द पावर cot x। नाउ कौन सा ज़ाब्ता इस्तेमाल होगा, a की कुवत f ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ a की कुवत f ऑफ x। तो उसका जवाब क्या है, a की कुवत f ऑफ x log a डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। क्या ज़ाब्ता इस्तेमाल होगा, ddx ऑफ a की कुवत f ऑफ x इज इक्वल्स टू a टू द पावर f ऑफ x इंटू log a डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। यहाँ f ऑफ x जो है वो cot x है। f ऑफ x की कीमत क्या है, cot x है। तो इस ज़ाब्ते को इस्तेमाल करने पर क्या मिलेगा हमें, a की कुवत cot x, a की कुवत cot x इंटू log a डेरिवेटिव ऑफ यानी ddx ऑफ cot x। देयरफॉर बराबर के नीचे बराबर की अलामत, a टू द पावर cot x log a डेरिवेटिव ऑफ cot x। नाउ व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ cot x, माइनस कोसेक स्क्वायर x। ddx of cot x is minus cosec square x. So what we will get, a to the power cot x log a ब्रैकेट में माइनस कोसेक स्क्वायर x। नाउ फाइनल आंसर -1 जो है, माइनस की साइन पहले आ जाएगी, माइनस dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कोसेक स्क्वायर x a टू द पावर cot x इंटू log a।
dy by dx इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू ए टू द पावर कॉट एक्स इंटू लॉग ए। ये प्रॉपर्टी को ध्यान रखिए जिससे मुख्तसर हुआ लॉग। यहाँ पे ए टू द पावर लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स टू द बेस ए इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसी का इस्तेमाल करके हम अगली मिसाल हल करेंगे। ठीक है, समझ में आया आप लोगों के? इसको नोट डाउन करें और 1 से 2 मरतबा इसको हल करके देखें ना। इसके बाद की मिसाल y बराबर 4 की कुवत log ऑफ साइन एक्स टू द बेस 2। y बराबर 4 की कुवत log ऑफ साइन एक्स टू द बेस 2 प्लस 9 cos की कुवत log ऑफ cos x टू द बेस 3। क्या करना था उसमें? असास सेम करना था। लॉग का असास और असास, लॉग का असास और दिया हुआ असास दोनों सेम होना चाहिए। उसके लिए हम पहले क्या करेंगे? आप देख रहे हैं कि कॉस में जो असास दिया हुआ है वो कामिल मुरब्बी है, तो 4 जो है उसको हम लिख सकते हैं 4 2 का कामिल मुरब्बा है, इसलिए 2 की कुवत 2। 4 को लिखेंगे 2 की कुवत 2 और 9 को लिखेंगे 3 की कुवत 2। इस तरह से 2 की कुवत 2 कॉस लॉग ऑफ साइन एक्स टू द बेस 2 और 3 की कुवत 2, 9 को लिख सकते हैं 3 की कुवत 2 कॉस की कुवत लॉग ऑफ कॉस एक्स टू द बेस 3। इसके बाद एक कुवत का उसूल है, ए की कुवत m कॉस की कुवत n इज इक्वल टू ए की कुवत m इंटू n। कुवत की कुवत होती है तो दोनों कुवत की ज़रब हो जाती है, तो एक कुवत है 2 और दूसरी कुवत है log ऑफ साइन एक्स टू द बेस 2। दूसरे में है 2 और दूसरी कुवत है log ऑफ cos x टू द बेस 3। तो इस उसूल की मदद से, कुवत के उसूल की मदद से क्या मिलेगा? 2 की कुवत 2 log साइन एक्स टू द बेस 2 प्लस 3 cos 2 log ऑफ cos x टू द बेस 3। y बराबर 2 की कुवत 2 log ऑफ साइन एक्स टू द बेस 2। यहाँ पे गलती से 2 लिख के आ गया। 3 की कुवत 2 log ऑफ cos x टू द बेस 3। यहाँ पर अब n log m, यहाँ ज़ाब्ता क्या इस्तेमाल करेंगे कुवत में? n log m इज इक्वल टू log m की कुवत n। n log m, n 2 है और log m log sin x टू द बेस 2। इसी तरह यहाँ पे n जो है 2 log ऑफ cos x टू द बेस 3। नौ लॉग का उसूल अपनाने पे क्या मिलेगा? y बराबर 2 की कुवत log ऑफ साइन स्क्वायर एक्स टू द बेस 2 प्लस 3 टू द पावर log ऑफ cos स्क्वायर एक्स टू द बेस 3। अब आप देख रहे हैं कि दोनों के असास, लॉग के और कुवत, दिए गए असास दोनों सेम है। लॉग का असास और दिया गया असास दोनों सेम है, तो हमें क्या हासिल होगा? y बराबर एफ ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे? साइन स्क्वायर एक्स। पहले इसमें ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल होंगे, a की कुवत log एफ ऑफ एक्स टू द बेस a। यहाँ पर a पहले इसमें a 2 है और दूसरे में 3 है, और एफ ऑफ एक्स क्या है? पहले में साइन स्क्वायर एक्स है, दूसरे में कॉस स्क्वायर एक्स है, तो y बराबर क्या होगा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। y बराबर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। और
इट इज़ एन आइडेंटिटी, ये एक आइडेंटिटी है जिनका जमा जो होती है वो एक होती है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, देयरफॉर वाई इज इक्वल्स टू व्हाट 1। नाउ अब हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ एन का मुश्तक एक्स के लिहाज से लेने पर, तो y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स और 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, मुस्तकिल का डेरिवेटिव कितना होता है 0 होता है। इस तरह से आप इसको इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको नोट स्टार लगा लीजिए और इसे एक बार और लिख कर देखना है दोबारा, किस तरह से 4 को मुरब्बे की शक्ल में लिखे, 4 अनों को, फिर उसके बाद कुव्वत का उसूल लगाए, फिर लॉग का उसूल लगाए, फिर लॉग की तीसरी प्रॉपर्टी लगा के लॉग और कैंसिल किए, और फिर फाइनली आंसर जो आया वो आपके सामने डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। ना अगली मिसाल जो है वो मिसाल नंबर 4 है। मिसाल नंबर 4 वो किस तरह से पूछा गया है, अगर f ऑफ x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 7 g ऑफ x माइनस 3, यहाँ f ऑफ x और g ऑफ x की शक्ल में पूछा गया सवाल है। f ऑफ x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 7 और 7 ज़रब g ऑफ x माइनस 3 दिया हुआ है। g ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 4, फंक्शन g की वैल्यू 3 पर कितनी है 4, और g डैश ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 5, और g के मुश्तक की वैल्यू 3 पर कितनी दी हुई है 5 दी हुई है। और हमें मालूम क्या करना है f डैश ऑफ 3, f डैश ऑफ 3 मालूम करना है, f डैश ऑफ 3 मालूम करना है। तो किस तरह मालूम करेंगे, ये देखिए अगर और तब का सवाल है, अगर और तब के दरमियान में जो चीज़ दी हुई है और तब के बाद का पार्ट मालूम करना है। तो पहले हम दिया हुआ फंक्शन लिखेंगे कि दिया हुआ फंक्शन है f ऑफ x बराबर अंडर रूट 7 इंटू जी ऑफ एक्स माइनस 3। अब हम मालूम करने पे गौर करेंगे कि f डैश ऑफ 3 मालूम करना है, तो हम सबसे पहले f डैश ऑफ x मालूम करेंगे, और f डैश ऑफ x मालूम करने के बाद x की कीमत 3 उसमें 3 रखेंगे, जिससे हमें f डैश ऑफ 3 की वैल्यू मालूम हो जाएगी। तो f डैश ऑफ x मालूम करना है तो दिए गए फंक्शन का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x लेंगे, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। नाउ टेक द डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, f डैश ऑफ x, f डैश ऑफ x। और अब d f डैश ऑफ x d dx ऑफ अंडर रूट 7 g ऑफ x माइनस 3। तो फाइनली यहाँ पर जो है जज़र वाला ज़ाब्ता इस्तेमाल होगा, जो कि हमने डायरेक्टली लिख ली है कि 1/2 अंडर रूट 7 g ऑफ x माइनस 3 एंड डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x यहाँ पर है 7 g ऑफ x माइनस 3। इससे पहले भी हमने अंडर रूट f ऑफ x का ज़ाब्ता 2 बार इस्तेमाल कर चुके हैं, इसलिए हमने यहाँ पर डायरेक्ट इस्तेमाल किए। f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 1/2 अंडर रूट 7 g ऑफ x माइनस 3 डी डी एक्स ऑफ f ऑफ x। यहाँ f ऑफ x जो है 7 इंटू जी ऑफ x माइनस 3 है। नाउ टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस टू फंक्शन, दोनों भी वज़ा में है तो हर रुकन का डेरिवेटिव लेंगे और हमें क्या हासिल होगा, तो 1/2 अंडर रूट 7 g ऑफ x माइनस 3। नाउ टेक द डेरिवेटिव ऑफ 7 g ऑफ x, तो 7 ज़रीब है जैसा का वैसा, और g ऑफ x का डेरिवेटिव होगा g डैश ऑफ x, 7 g डैश ऑफ x, और माइनस 3 मुस्तकिल है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0। तो इस तरह से f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 1/2 अंडर रूट 7 g ऑफ x माइनस 3 इंटू ब्रैकेट में 7 g डैश ऑफ x। अब इसे मसावत नंबर 1 दे देंगे,
ये हमें हमारी वैल्यू एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू है, इसे मसावत नंबर 1। अब हमें एफ डैश ऑफ 3 मालूम करना है। अब हम x बराबर 3 मसावत 1 में रखेंगे। तो x बराबर 3 मसावत 1 में रखने पर हमें क्या हासिल होगा, एफ डैश ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 1/2 g ऑफ 3 माइनस 3 इंटू 7 इंटू जी डैश ऑफ 3। x बराबर 3 मसावत 1 में रखने पर क्या मिलेगा, तो एफ डैश ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 1/2 जी ऑफ 3 माइनस 3 इंटू 7 जी डैश ऑफ 3। अब हमें क्योंकि दिया हुआ है, अगर आप सवाल में देखेंगे तो 2 वैल्यूज़ दी हुई है फंक्शन के अलावा, वो जी ऑफ 3 दिया हुआ है और जी डैश ऑफ 3 दिया हुआ है। जी ऑफ 3 दिया हुआ है 4 और जी डैश ऑफ 3 5 दिया है। ये दोनों वैल्यू सीधे हाथ में रख देंगे, तो हाँ, जी डैश ऑफ 3 5 और जी ऑफ 3 4, ये दोनों कीमतें इसमें रखने पर क्या मिलेगा, जी डैश ऑफ 3 और जी ऑफ 3, तो 7 इंटू 5 अपॉन 2√7, जी ऑफ 3 की वैल्यू 4 है, तो 4 माइनस 3, एफ डैश ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 7, जी डैश ऑफ 3 की वैल्यू 5 अपॉन 2√7 इंटू 4 माइनस 3। नाउ सिंप्लीफाई करेंगे, 7 इंटू 5 विल बी 35, क्या होगा 35 अपॉन 2√7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौक 28 माइनस 3, तो एफ डैश ऑफ 3 इज इक्वल्स टू अपॉन 2√28 माइनस 3। अब आप देख रहे हैं जज़र में 28/3, अगर 28 में से 3 गए तो 25, और जज़र 25 कितना होता है 5, तो क्या मिलेगा, एफ डैश ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 35 अपॉन 2 इंटू 5 और 5 से सिंप्लीफाई करें, 5 एक 5, नसब नुमा 5 है, शुमार बंद 35 है, 5 सता 35, तो एफ डैश ऑफ 3 विल बी 7/2। क्या होगा, एफ डैश ऑफ 3 की वैल्यू क्या होगी, 7/2। इस तरह से एफ डैश ऑफ 3 7/2 होता है। ये भी एग्जाम्पल नए सिलेबस में इंक्लूड की गई है, इसे भी एक दो बार इसे लिख के देखें। एफ डैश ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 7/2। तो एक बार रिवाइज कर लें, एफ ऑफ एक्स √7 अंडर रूट में दिया हुआ है, तो जज़र एफ ऑफ एक्स का ज़ाब्ता इस्तेमाल होगा, 1/2 √f(x), डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, क्योंकि वो फंक्शन की शक्ल में है, जी का डेरिवेटिव जी डैश ऑफ एक्स होगा। उसके बाद एक्स की कीमत रखेंगे 3, कीमत 3 रखने के बाद जी ऑफ 3 और जी डैश ऑफ 3 की जो वैल्यूज़ दी हुई है, 2 वैल्यूज़, उसको दोनों कीमत रखने पर सिंप्लीफाई करने पर हमें क्या मिलेगा, 7/2। आइए अब हम मिसाल नंबर 5, ये जो मिसाल है इसका नाम एक्टिविटी बेस्ड एग्जाम्पल है, और ये न्यू है, ये नए सिलेबस में पूछा गया है। एक्टिविटी इसका नाम दिया हुआ है, एक्टिविटी बेस। ये एक पैराग्राफ की शक्ल में दिया हुआ है। आइए देखते हैं इस मिसाल नंबर 5 क्या है। इशारे की टोकरी यानी हिंट बास्केट, आप इसको इनडायरेक्टली समझते हैं, जवाबात से मुनासिब इशारा मुंतखब करें और मुंदरजा झैल पैराग्राफ में खाली जगहें भरें। ये जो खाली जगह दी हुई है और नीचे जवाबात दिए हैं, उसमें से या हिंट दिए हुए हैं, इनडायरेक्टली हिंट दिए हुए हैं, वो हिंट का इस्तेमाल करके ये पैराग्राफ, खाली जगह दी हुई है, खाली जगह को मुकम्मल करना है और पैराग्राफ मुकम्मल करना है। तो आइए देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो फ़र्ज़ कीजिए कि पहले एफ ऑफ एक्स बराबर साइन ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स। दो फंक्शन दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स वैल्यू साइन एक्स है और जी ऑफ एक्स की वैल्यू लॉग ऑफ एक्स है। तब क्या मालूम करना है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स
अगर आप नोट ध्यान में रखेंगे तो नोट जो फर्स्ट सेकंड लेक्चर में मैंने नोट लिखाया था 3, तो उसमें आप देखेंगे कि हमने उस पर डिस्कशन किए थे कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स। तो इसमें 2 वैल्यू मालूम करना है, एक एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मालूम करना है और दूसरा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स मालूम करना है। इसकी खाली जगह दी हुई है। अब अगली खाली जगह क्या मालूम, एफ डैश ऑफ एक्स क्या मालूम करना है, एफ डैश ऑफ एक्स मालूम करना है, जो फंक्शन दिया हुआ है उसका डेरिवेटिव, जी डैश ऑफ एक्स, ये दोनों मालूम करना है। अब एफ और जी की इस्तिलाह में, यानी एफ और जी की शक्ल में, एफ और जी की शक्ल में एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का मुश्तक एक्स के लिहाज से खाली जगह है। एफ और जी की इस्तिलाह में या एफ और जी की शक्ल में, सूरत में, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का मुश्तक एक्स के लिहाज से खाली जगह है। इसलिए डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बराबर खाली जगह, और डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू 1, एक्स बराबर 1 पर डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू खाली जगह है। इसके बाद एफ ऑफ जी की इस्तिलाह में, एफ और जी की इस्तिलाह में जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का मुश्तक एक्स के लिहाज से खाली जगह है। अब फंक्शन की प्लेस चेंज हो गई, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ और जी की शक्ल में ही लिखना है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का मुश्तक एक्स के लिहाज से लेने पर खाली जगह है। इसलिए डी डी एक्स ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू खाली जगह, और x बराबर π/3 पर डी डी एक्स ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो ये खाली जगह दी हुई है। अब इनकी हिंट की बास्केट या इशारे की टोकरी जो वैल्यूज़ दी हुई है वो इस तरह से है। पहली वैल्यू दी हुई है एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स जी डैश ऑफ एक्स, दूसरी कॉस ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स, तीसरी 1 है, चौथा जी डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, पाँचवीं वैल्यू कॉट एक्स, छठी √3, सातवीं साइन ऑफ लॉग एक्स, आठवीं लॉग ऑफ साइन एक्स, नौवीं कॉस ऑफ एक्स, और आखिरी में 1 अपॉन एक्स। ये सब आंसर दिए हुए है। अब आपको एक एक खाली जगह को पुर करना है। सबसे पहले एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को देखेंगे हम। पहला फंक्शन एफ, बाद में जी। अब एफ की वैल्यू देखो साइन, तो साइन का एक्स जो है इज़ रिप्लेस बाय लॉग एक्स, क्योंकि जी ऑफ एक्स एफ के बाद है, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, एफ पहले है तो साइन, एक्स की जगह जी ऑफ एक्स की वैल्यू रखने पर एक्स लॉग एक्स, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ लॉग एक्स। क्या होगा, ये साइन ऑफ लॉग एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन ऑफ लॉग एक्स। पहले एफ पहले साइन, बाद में जी, तो साइन का जो एक्स है वो रिप्लेस बाय लॉग एक्स। तो अब आपको समझ में आ गया होगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा फिर। तो जी पहले है यानी लॉग पहले है और एफ बाद में है, तो जो एक्स है, लॉग का जो एक्स है इज रिप्लेस बाय साइन एक्स, तो लॉग ऑफ साइन एक्स क्या होगा, लॉग ऑफ साइन एक्स। तो जी पहले एफ बाद में, तो लॉग ऑफ साइन एक्स। नाउ देख रहे हैं आप, लॉग ऑफ साइन एक्स आपको मिल जाएगा नीचे के लाइन में फर्स्ट। इसके बाद एफ डैश ऑफ एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ये मेहरी तफाउल का मुश्तक है। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है, डैश का मतलब डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। नीचे की लाइन में दूसरा नंबर है कॉस एक्स। इसी तरह जी डैश ऑफ एक्स, जी डैश ऑफ एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, अभी हमने मिसालों में देखे लॉग एक्स का डेरिवेटिव आया था वो 1 अपॉन एक्स, और नीचे की लाइन में तीसरा जो है 1 अपॉन एक्स है, वो अगली खाली जगह में, खाली जगह नंबर 4 में 1 अपॉन एक्स। अब इसके बाद ये है एफ और जी की इस्तिलाह में एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का मुश्तक एक्स के लिहाज से, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का मुश्तक एक्स के लिहाज से वो वैल्यू क्या होगी, नीचे आंसर दिए भी है आप देखें, और नोट में भी हमने लिखा है ये। तो f का डेरिवेटिव पहले आएगा एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स
इंटू जी डैश ऑफ एक्स। क्या होगा, पहले नंबर पे देख रहे हैं आप, वही आंसर है, एफ डैश ऑफ पहले का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स और डी डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स यानी जी डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स। इसलिए डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, अब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकालना है। जो पहली खाली जगह में जवाब आया था उसका डेरिवेटिव साइन ऑफ लॉग एक्स। अब साइन ऑफ लॉग एक्स का डेरिवेटिव डायरेक्ट चेन रूल की मदद से क्या होगा, साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स का दाब्ता यहाँ लगेगा। तो साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। अगर हम वर्बली किए तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, कॉस ऑफ लॉग एक्स बटे एक्स, कॉस ऑफ लॉग एक्स बटे एक्स। पहली रो में दूसरा कॉस ऑफ लॉग एक्स बटे एक्स। इसके बाद इसकी वैल्यू x बराबर 1 पर, डेरिवेटिव की वैल्यू x बराबर 1 पर, तो जो ये जवाब आया है इससे पहले खाली जगह में यहाँ पे x बराबर 1 रखेंगे। तो x बराबर 1 रखने पर क्या होगा, कॉस ऑफ लॉग 1 बटे 1, कॉस ऑफ लॉग 1 बटे 1, और लॉग 1 की वैल्यू होती है 0, तो कॉस 0 बटे 1, और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, 1/1 डेट मीन्स 1। इस तरह से वर्बली करने पे क्या आएगा, 1। इस तरह से कॉस ऑफ लॉग 0, तो कॉस ऑफ लॉग 1 अपॉन 1, log 1 is 0, therefore cos 0 is 1, 1/1 is 1। अब आइए अगले इसमें अगले स्टेप, एफ और जी की इस्तिलाह में जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का मुश्तक एक्स के लिहाज से खाली जगह है। तो जैसा पहले हिस्से में लिखे थे, क्या लिखेंगे, पहला जी का डेरिवेटिव लेंगे जी डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स और इंटू एफ का डेरिवेटिव लेंगे एफ डैश ऑफ एक्स। जो पहली रो में चौथा इशारा है जी डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। इसलिए डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स लेना है। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स वो है दूसरी खाली जगह में लॉग ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव लेना है, लॉग ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव। तो लॉग ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव लेने के लिए ज़ाब्ता कौन सा लगेगा, डायरेक्ट चेंज रूल का या चेंज रूल का, 1 एफ ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो log ऑफ साइन एक्स यानी 1 साइन एक्स डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, देयरफॉर क्या आंसर आएगा, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, और कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है, कॉट एक्स। और आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम फिलअप हो गए, सिर्फ दो वैल्यू बची है, कॉट एक्स और √3। तो बाय रूल अगर हमने किए तो ये कॉट एक्स आ गया, और ये आखिरी जवाब तो √3 आना ही है, लेकिन कॉट π/3 की जो वैल्यू आती है वो √3 होती है। इस तरह से फाइनल जो खाली जगह होगी उसमें जो इशारा आएगा वो √3। तो इस तरह से हम मिसाल नंबर 5 हल करेंगे, पैराग्राफ को मुकम्मल करके, हिंट दिए हुए है, हिंट का इस्तेमाल करके। अब हमने इसको वर्बली किए, अगली स्लाइड में हम पूरे आंसर्स आपको दिए हुए हैं। हाउ वी हैव फाइंड एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव और उसकी वैल्यू x बराबर 1 पर किस तरह निकाले, जो 1 आई। इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स कैसे निकाले, उसका वैल्यू कॉट एक्स आए, और कॉट एक्स की वैल्यू π/3 रखने पर क्या आया, √3 आए। इस तरह से यहाँ ये डेरिवेटिव का मिसाल, कंपोजिट तफाउल की मिसाल यहाँ मुकम्मल हुई। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 हम शुरू करेंगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग, जज़ाकल्लाह।